दोस्तों, मैं दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना काल में देखा गया तमाम लोग एक कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। वहीं दिल्ली के गीता कॉलोनी में संत निरंकारियों ने बड़े जोर तोड़ से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। पुरुषों ने हमेशा वो संत निरंकारी के जितने लोग हैं उनका जो नारा है, नर नारियों में बहे, यहाँ कहते नालियों में ना बहे। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर लाचार लोग हैं जिनकी ब्लड की वजह से मृत्यु हो जाती है, वो संत निरंकारी लोग और कई लोगों की ब्लड डोनेट से जान भी बची गई है। और लगातार संत निरंकारी लोग हमेशा बहुत सी, कभी 50 लोगों का, कभी 100 लोगों का, कभी 200 लोगों का लगातार ब्लड की डोनेट का कैंप लगता रहता है। और दिल्ली में क्या, सभी राज्यों में, पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, ऐसे कई जो एरिया है उनमें भी कैंप लगा रहे हैं। और कैंप लगाने से ये जो बीमारियों से एक ब्लड दो देते हैं, उसको बीमारी से भी दूर है बस हटते हुए दिखते हैं। और कहीं ना कहीं जो ब्लड जो देना भी चाहिए है यंग पीढ़ियों को भी, और जो महिला लोग हैं उनको भी देना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि आप ब्लड दोगे तो उसका जो पुराना खून है वो डोनेट करके और नया खून शरीर में, बॉडी में बनता है। और लगातार कहीं ना कहीं जो महिला लोग, कुछ महिला ऐसी देखी भी गई 24 तारीख को जिन्होंने व्रत भी रखा हुआ था, और उस व्रत के दौरान में फिर भी ब्लड देने अवश्य आई। और उनसे पूछा भी गया तो आप लोगों को कोई घबराहट, कोई ऐसा डर महसूस हो रहा है? तो काफ़ी लोगों ने बोला हम अपना आप को ब्लड देने से अपना आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एक है युवा पीढ़ी के लिए और दिल्ली सरकार क्या सभी दिल्ली के वासियों के लिए एक मैसेज दे रहे हैं संत निरंकारी लोग। और जो इनका कहना है नर नारियों में बहे, या कि नालियों में न बहे। आ जाओ। मास्क थले कर सकते बोल दे थोड़ा हुक्म। ये संतकारी मिशन से जनरल सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी हैं जो आपसे पूछा। संत निरंकारी में ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया है, जिससे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। इस ब्लड को जब क्या कहाँ पहुँचाया जाता है, आज यहाँ गीता कॉलोनी में सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है सालों साल से बाबा हरदेव सिंह जी के वक़्त से चलते चले आ रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी का एक ही मूल मकसद था कि नर सेवा नारायण सेवा। तो उन्हीं के हुक्म के मुताबिक कि जो खून है नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में बहे। हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह जो मानवता की सेवा ये मिशन हमारा कर पाए। आज भी उसी उपलक्ष्य में और दिल्ली गवर्नमेंट के बार बार कहने के मुताबिक ये ब्लड डोनेशन जगह जगह लगाए जा रहे हैं। लास्ट संडे को भी सुभाष नगर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। आज यहाँ ये गीता कॉलोनी में हमारी 3 ब्रांचें हैं, उनके महापुरुष यहाँ सेवा करने के लिए पहुँच रहे हैं। ब्लड कैंप जो लगाया जाता है ये साप्ताहिक में लगाया जाता है या मंथली में लगाया जाता है? क्योंकि देखा गया दिल्ली के अंदर निरंकारी के ज़्यादातर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। दास ने पहले भी कहा जो ब्लड डोनेशन कैंप है थ्रू आउट वर्ल्ड लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के सब शहरों में जहाँ जहाँ हमारे सत्संग भवन है, निरंकारी भाई हैं, वो सतगुरु के माता जी के हुक्म मुताबिक ये सेवा में करते चले आ रहे हैं। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगता, हमारे अब कोविड के वक्त में बहुत से भवनों को कोविड कैंप के रूप में तब्दील किया गया।
अभी भी आप देख रहे हैं बुराड़ी में ग्राउंड नंबर 8 में 1000 बेड का जो ब्लड जो हमारा हॉस्पिटल है बना हुआ है, वहाँ पे अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है, सेंट्रल एयर कंडीशन हो चुका है। हमारा भवन जो है वहाँ पे आज शायद 1.5 साल हो गया है, तो ये सेवाएँ वहाँ हो रही हैं। वहाँ हमारा साफ़ सफाई का भी है, सफाई अभियान भी चलाया जाता है और ग्रीन ट्री के मुताबिक बहुत वृक्ष उपलक्ष्य में भी सेवाएँ की जा रही हैं। अभी कुछ महीने पहले ही लाखों की तादाद में ट्री प्लांटेशन की गई है। ब्लड डोनेशन हर वीक हो रहा है और ब्लड डोनेशन जो कैंप है वो तकरीबन हर वीक में ही कहीं ना कहीं लग रहा है। दिल्ली में खासकर क्योंकि यहाँ बहुत ही ब्लड की कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक हम लगातार ये जारी रखे हुए हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, नौजवान लड़के हैं जो ब्लड हिस्सा लेते हैं, क्या आगे भी इस तरीके से ब्लड देते रहे, उनको क्या संदेश दिया जाएगा? मैंने पहले भी बताया, हमारे सतगुरु की हुक्म के मुताबिक ये सेवाएँ हो रही हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं, जो जवान अपना जो उम्र में थोड़ा हम जिसको बुज़ुर्ग कहते हैं, वो भी अपने आप को जवान समझ के ये सेवाएँ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो नौजवान है, आप देखते हो नशों में पड़ा हुआ है। जब से सतगुरु ने ये फरमान दिया है, सारे इन सेवाओं में लगे हुए हैं। दातार मेहर करे कि ये जो हर घर में स्वर्ग बने और बच्चे जो हैं इन सेवाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। कहना धन निरंतर साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। नाम बताइए। दास का नाम मुनीश वाधवा है। दास यूं ही बहुत सालों से 5-7 सालों से यूं ही ब्लड डोनेट कर रहा है। संत निरंकारी मिशन कई सालों से इसी रूप में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग भवनों पर लगा रहा है। दास ब्लड देख के बहुत ही आभारी है, बहुत ही खुशी मिलती है। दास को देखकर बहुत ही यंगस्टर्स आगे बढ़ते हैं। सभी में ब्लड देने का यही योगदान पड़ता रहता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। दास का नाम रवि है। रवि जी, आज आप यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, कैसा लगा? ब्लड डोनेशन के लिए यही कहा गया कि जैसे कि हमारे सतगुरु ने भी हमें ये संदेश दिया कि इंसान का ब्लड जो है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे, ताकि मानव कल्याण में हम अपना योगदान दे सकें। हम देखते हैं संसार में, हिंदुस्तान में, अपने आसपास हम देखते हैं कई बार ब्लड की कमी की वजह से कई जीव अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु ने हमें ऐसी प्रेरणा दी ताकि हम संसार का भला ऐसे भी कर पाएँ और जो भी योगदान मानव जाति के लिए हो सकता है, मानव कल्याण के लिए हो सकता है, ब्लड डोनेशन के रूप में, वो हम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि गीता कॉलोनी भवन पर महात्माओं ने ये प्रयास किया कि ये एक पैगाम है निरंकारी मिशन की तरफ से, जो हमारे को सतगुरु ने संसार मानव कल्याण की सेवा के लिए सत्संग जो हमें एक प्रेरणा दी, हम उसमें अपना योगदान दे पाएँ। इसी कारण से प्रोत्साहित होकर महात्माओं के माध्यम से हम भी यहाँ ब्लड देने के लिए आए। हाँ, ये आप बोलो। बस नहीं बोलो आप, उनका जो पूछो ऊपर। ये जो आप सभी महात्मा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सतगुरु माता जी के आशीर्वाद द्वारा मानवता के भले के लिए, इनकी कामना के लिए, सुखी जीवन के लिए, सारे संसार के लिए, ये केवल ये नहीं है कि अपने आप के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए या किसी और के लिए। ये जो रक्तदान शिविर हर बार सतगुरु माता जी के सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये जो कैंप लगने जा रहे होते हैं सत्संग, ये सभी के लिए, मानवता की भलाई के लिए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये सहारा केवल और केवल रक्त जो है सत्संग पीछे लिखा भी है, नालियों में नहीं नाड़ियों में रहना चाहिए। एक दूसरे की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के उत्थान के लिए, जो जिनको सत्संग कहीं भी सत्संग सहारा नहीं मिलता है, उसका सहारा ये रक्तदान में भी हर तरह से। अभी सत्संगत सफाई का अभियान है, कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह सत्संगत, चाहे वो दिल्ली के किसी कोने में है, इंडिया के किसी भी कोने में है और संसार के किसी भी कोने में, ये ब्लड डोनेशन कैंप सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये लगातार लगते रहे हैं
और अब भी लग रहे हैं। ये सत्संग जी केवल और केवल किस लिए, हमारे लिए नहीं, ये जब भी जितने परिवार यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, फिर भी इतना इनकी मानवता के भलाई के लिए संबंध हैं, एक दूसरे से मिल कर के ये खुशी प्राप्त करते हैं। ये सतगुरु माता जी के आशीर्वाद द्वारा सभी को ये सत्संगत रक्तदान के जिनको ज़रूरत है, अभी कोविड के लिए सत्संगत कैंप जो हमारा 8 नंबर ग्राउंड में 1000 बेड का सत्संगत लगाया गया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की ही अप्रूवल के अनुसार ये लगाया गया है, कहीं किसी के उसके लिए नहीं, सतगुरु माता जी के आदेशानुसार कोविड का जो 8 नंबर ग्राउंड में सत्संगत ये किस लिए, और जिस को भी ब्लड ज़रूरत थी उनको इन्होंने ब्लड दे करके मानवता के भले के लिए सभी के लिए सत्संग इस मानव मात्र के लिए रक्तदान महादान। अब हम सभी जानते हैं कि रक्त पर कोई जात पात नहीं होती है, एक इंसान का दूसरे इंसान में जाता है, और ये महात्मा जो कर रहे हैं ये ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि सारी मानवता तक ये जो भलाई की कामना है सब तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, गीता कॉलोनी। आज आप संतरगारी में ब्लड डोनेट करने आए, आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली स्लोगन है जितना हेल्प करो उतना हमारे लिए अच्छा है। द थिंग यू गिव यू विल गेट इन रिटर्न, लाइफ इज़ अ बूमरैंग, सो कीप डूइंग गुड। अच्छा, ओके ओके, हम इंडिया में रहते हैं। जी ओके, चैनल हिंदी है। ठीक है, जितना अच्छा कर्म करो उतना। नाम बताइए। आशिमा। आज इतनी कम उम्र में आपने ब्लड डोनेट किया? हाँ जी। किया या पहली बार किया? नहीं, इससे पहले मैं कर चुकी हूँ 2 बार। स्कूल कॉलेज में कैंप लगा था तो वहाँ पे करा था। ब्लड डोनेट करने के बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि दुनिया की हेल्प करके सेवा एक बहुत अच्छी भावना है जो सबके लिए होनी चाहिए। परिवार वाले आपके साथ देते हैं या मना नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं जितनी तुम हेल्प करोगे उतना तुम्हारे को भी अगर कभी किसी की नीड पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए खड़े होंगे, तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स कुछ आए हुए हैं साथ में जो इस तरीके से आपको जो फ्रेंड्स रहते हैं? सॉरी? स्कूल के टाइम से जो आपके साथ रहे हैं? हाँ जी। वो भी आपके साथ सेव कर रहे हैं? जब हम लोग कॉलेज में थे तो मैंने काफ़ी लोगों को कन्विंस करा था कि चलो, कि उन लोगों को डर लगता था कि नहीं, बट मैंने कहा जितना तुम करोगे तुम्हें तो वापस मिल ही जाएगा, बट जिसको नीड है उसकी तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, किस तरीके से व्यवस्था की गई है यहाँ पर? तो कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप निरंकारी मंडल लगाता है तो वहाँ का जो लोकल जो हमारा सेवा दल होता है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, मुखी हैं, तो वो सेवा दल की ड्यूटियाँ लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है अभी इस समय तो कोरोना के टाइम में हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। आपने देखा होगा गेट पे हमने सैनिटेशन का अरेंजमेंट भी रखा हुआ है, जो भी आ रहा है सैनिटाइज होके आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना सबकी दूरी बना के रखनी है। और फिर जो है यहाँ पे हमारी टीम है सेवा दल की जो गेटों पे ड्यूटी कर रही है। फिर इसके बाद जो फार्म भरने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो है ना रिफ़्रेशमेंट है, जितने भी भाई बहन ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट आपने देखा होगा सामने जो है वो 3-4 आइटम उसमें हैं, वो उनके लिए वो भी सेवा दल ने तैयार की है और सेवा दल जो है उनको दे भी रहा है। हमारे सुखदेव जी यहाँ के हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने ये ड्यूटियाँ लगाई हैं। तो निरंतर जो है सतगुरु माता जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं भी ये बच्चे ना केवल सेवा दल पर ब्लड भी डोनेट कर रहा है, जैसे ही वो वहाँ से खाली होते हैं तो ब्लड डोनेशन में भी आ जाते हैं। तो ये उतार कृपा करें इनको ऐसी हमेशा जो सतगुरु के आदेश आए हम उसको उसी ढंग से मान सकें। और ये एक क्योंकि एक ब्लड जो है रक्त एक ऐसा है जो कभी तैयार नहीं हो सकता, ये सिर्फ डोनेट ही हो सकता है, कोई उसका उत्पादन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है भी हमारे देश के अंदर जो है कम से कम 4 करोड़ एक साल में ब्लड की यूनिट चाहिए, लेकिन हमारा ये समझ लो दुर्भाग्य है भी 5 लाख लोग ही हमारे देश में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और निरंकारी मिशन जो है
इस समय तक 11,45,262 यूनिट जो है वो ये सितंबर की फिगर है ब्लड डोनेट कर चुका है। वो 6,852 जो है कैंप लगे हैं। और ये जो रक्तदान है, ये जो बच्चे रक्तदान करते हैं वो मन से खुश होकर करते हैं, अपने अंदर की भावना से करते हैं, किसी अंडर प्रेशर नहीं करते। और रक्तदान करने के फ़ायदे कितना है अभी, एक तो जिसको हम रक्तदान देते हैं उसका तो जीवन जो है उसको तो जीवन का दान मिलता ही है, बल्कि जो रक्तदान देता है वो खुद भी बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाता है। क्योंकि रक्तदान देने से रक्त जो है हमारा वो लगातार जो रक्त देते हैं तो खून पतला हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो नहीं होती। दूसरा जो कैंसर है या और अनेक बीमारियां हैं वो भी क्योंकि लगातार जो ब्लड देते हैं तो जो हमारे अंदर एक दूषित ब्लड होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो ये हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे सतगुरु माता की कृपा करें, ऐसे जो हमें मौका मिला है तो ये हम इसी प्रकार से अपनी सेवा निभाते चलेंगे। धन्यवाद।